कोई है? रंजना देवी। जानती हूं तुम आने वाली थी। ये आर्टिकल खत्म कर लूं फिर बात करती हूं। आर्टिकल अगर बहुत ज्यादा लंबा है तो मैं फिर कभी आ जाती हूँ। देखो मेरा, मैं कम से कम मुलाकातों में तुमसे ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। अब आपकी चाहतों और मेरी चाहतों के बीच बहस जितनी भी कम हो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब भी आप मुझसे ताल्लुक रखते हुए किसी भी चाहत को बयां करती है तो वो मुझे अपनी सी किसी चाहत जैसा सुनाई पड़ता है। मेधा, बेइज्जती का सिलसिला आपने शुरू किया था रंजना देवी। बैठो। जिस तरह आपने मेरा स्वागत किया है उसके बाद भी मैं यहाँ बैठूं उतनी बेशर्मी नहीं है मेरे पास। मैं तो हमेशा से तुम्हारी बेइज्जती करती आ रही हूँ और तुम फिर भी मल्होत्रा खानदान की बहू बनने जा रही हो। रंजना देवी, इस मल्होत्रा खानदान की डुगडुगी बजाना बंद कीजिए। इतने भाव से अगर आपने भगवान का भजन भी किया होता तो शायद भगवान अब तक आप पर मेहरबान हो चुका होता। कितनी हिपोक्रेट हो तुम। जिस खानदान में शादी करने जा रही हो उन लोगों के बारे में ऐसी बात कर रही हो। रंजना देवी, मैं मल्होत्रा खानदान की बहू बनने नहीं जा रही हूँ, मैं ऋषभ की बीवी बनने जा रही हूँ। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं मेधा। तुम्हें ऋषभ में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि ऋषभ के नाम के पीछे मल्होत्रा लिखा हुआ है। मल्होत्रा खानदान की बहुओं का क्या हश्र हुआ है ये सारी दुनिया जानती है, और उसके बावजूद भी अगर कोई मल्होत्रा खानदान की बहू बनने की बात सोचता भी है तो वो उसका बड़प्पन है। और ये बात निशी जी की समझ में आ चुकी है, लेकिन आप है कि मैंने तुम्हें याद तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया है। ओह, तो सास बहू के झगड़े की रिहर्सल के लिए बुलाया है? ओह, जस्ट स्टॉप इट। तुमसे तो बहस करना भी मुश्किल है। यही तो, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी बहू, सॉरी, आपकी होने वाली बहू एक वकील है। रंजना, कोई है? ये सारा सामान जो हमारे पलंग पे पड़ा है इस मैडम की गाड़ी में डाल दो। एक मिनट, कौन सा सामान की बात कर रही है? भाई, अभी तुम शादी जो करने जा ही रही हो तो शादी ब्याह की परंपरा तो मैं पूरी करूंगी। नहीं रंजना देवी, कपड़े का एक धागा या पीतल का एक बिछुआ तक मुझे मंजूर नहीं है। रिश्ते की परंपरा तभी निभाई जाएगी जब प्यार का दस्तूर कायम होगा। आपकी और मेरी नफरत के बीच ऋषभ पिस जाएगा। रंजना देवी, मैं ऋषभ की कसम खाकर कहती हूँ कि आज मैं आपको अपनी मां बनाने आई थी। शादी की उम्र तो अब जाकर आई है, बिन माँ बाप की तो मैं बचपन से ही थी। यकीन कीजिए, आपकी बेइज्जती से मैं बेइज्जत नहीं हुई, मैं बिन माँ बाप की फिर से एक बार हो गई। वैसे कायदे से तो जाते वक्त मुझे आपके पैर छूने चाहिए, दिल नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन आपके दिल में मेरे लिए नफरत कम हो जाएगी उस दिन मैं खुद ही आकर आपके कदमों में झुक जाऊंगी। और दूसरी बात, हमारे बीच की हकीकत जो भी हो रंजना देवी, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मेरे ऋषभ ने आपकी कोख से जन्म लिया है। आपने मेरे ऋषभ को जन्म दिया है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा।